हाय गाइस, इस वीडियो में मैं अनबाउंडेड नैपसैक डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जिसका नाम है जीरो वन नैपसैक। तो इस बार हम अनबाउंडेड नैपसैक करेंगे। ठीक है, आपने तो जीरो वन नैपसैक किया ही हुआ है। थोड़ा सा फर्क है दोनों सवालों में, बिल्कुल सेम सवाल है। लाइए देखते हैं क्या फ़र्क है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो एज सच बेसिक प्रमाइस क्वेश्चन का सेम है। क्या है वो बेसिक प्रमाइस, देखिएगा ज़रा कि आपके पास एक 7 किलो का बैग है। ठीक है, और आपके पास इसकी कैपेसिटी है 7 किलो। आपके पास आइटम्स हैं 5। वो जो आइटम्स हैं 2 किलो का है 15 रुपये का, 5 किलो का जो है वो 14 रुपये का है, 1 किलो का है वो 10 रुपये का है, 3 किलो का है वो 45 रुपये का है, एक आइटम है 4 किलो का वो 30 रुपये का है। अलग अलग आइटम्स हैं, ये उनके वेट्स हैं, ये उनकी वैल्यू है। 5 आइटम्स से, ठीक है, ये बताता है 5 आइटम्स से, ये उनकी वैल्यूज, ये उनके वेट्स, ये आपको पता लग जाए। तो इन आइटम्स को आपको बैग में डालना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबको डालें, कुछ को डाल सकते हैं, कुछ को छोड़ सकते हैं। आपको बैग में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है, लेकिन जो भी आइटम बैग में डालेंगे उससे बैग की कैपेसिटी नहीं एक्सीड होनी चाहिए। मतलब मैं 5 और 3 को नहीं डाल सकता, इन दोनों को नहीं डाल सकता, क्यों, ये दोनों 8 किलो के हैं और बैग फट जाएगा, नहीं डाल सकते। जीरो वन नैपसैक में भी यही था। तो जीरो वन नैपसैक और अनबाउंड नैपसैक में फ़र्क क्या है? जीरो वन नैपसैक में या तो बैग में आइटम डलता है या नहीं डलता है। फ़र्क ये है, जीरो वन में डलता है तो वो एक ही बार डल सकता था, अनबाउंडेड में उसको आप एक ही आइटम को 5 बार भी डाल सकते हो। आप चाहो तो इस आइटम को 7 बार बैग में डाल दो। क्यों डाल दो? 1 किलो का है, 7 बार डल जाएगा बैग में। ठीक है, तो डुप्लीकेसी अलाउड है। ठीक है, यही फर्क है। जीरो वन नैपसैक में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं थी, इसमें डुप्लीकेसी अलाउड है। तो अभी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा टारगेट सम सबसेट वर्सेस कॉइन चेंज की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन थे। टारगेट सम सबसेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं थी, 2D था। कॉइन चेंज में डुप्लीकेसी अलाउड थी, 1D था। इसमें जीरो नैपसैक में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं थी, 2D हुआ है। अब डुप्लीकेसी अलाउड है, एक्चुअली ये 1D है। हम एनालाइज करेंगे बाद में कि क्यों वो 2D डुप्लीकेसी बचाता है, क्यों ये 1D डुप्लीकेसी होने देता है। तो लाइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इन आइटम्स को अपने पास रखता हूँ और मैं अपना एक 1D का टैबुलेशन एरे बनाता हूँ। टैबुलेशन के लिए ये एरे क्रिएट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टैबुलेशन में मैं बच्चों को बोलता हूँ, हमारे जनरिक रूल 3 होते हैं। सबसे पहले स्टोरेज एंड मीनिंग असाइन करें, फिर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें, तो देखिए छोटी प्रॉब्लम किधर, बड़ी प्रॉब्लम किधर है, मीनिंग के हिसाब से पता लगेगा, फिर ट्रैवल एंड सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो मैंने आपके सामने ये एरे बनाया है, जिसमें मैं इनिशियली हर जगह 0 डाल देता हूँ, आपको क्या लगता है इसका मीनिंग क्या है? मैं 5 पर क्या स्टोर करूँगा? 5 अगर मेरा टारगेट जो वेट, अगर मेरी बैग की कैपेसिटी 5 होती तो उसको मतलब उसमें मैक्सिमम में इनमें से कितना कितने पैसा बना लेता? एग्जैक्टली। ठीक है, 5 पर मैं ये स्टोर करूंगा कि अगर मेरे पास 5 किलो का बैग होता तो इन आइटमों को यूज करते हुए मैं मैक्सिमम कितने पैसे जनरेट कर लेता। ठीक है, ये है इसका मतलब। क्लियर लग रहा है आपको? आसान लग रहा है? ठीक है, तो हम अपने आइटम्स कहीं साइड में लिख लेते हैं यार, और यहाँ पर आइटम्स को मैं लिख लेता हूँ। मेरे को छोटा कर लेते हैं, नहीं, वो जगह चाहिए होगी मुझे। तो 215 514 ये यहाँ पड़े रहेंगे, 110 345 और 430। फेयर गेम, मीनिंग हम असाइन कर चुके हैं। इनिशियल वैल्यू सब में 0 पड़ गया। तो देखिए जी, 0 पे तो 0 ही रहेगा। 0 किलो के बैग में 0 बैग ही नहीं है आपके पास, उसमें पैसे क्या जनरेट कर लोगे? है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, 0 पे 0 रहेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 को धीरे धीरे सॉल्व करना चाहेंगे। छोटी प्रॉब्लम इस तरफ है, बड़ी प्रॉब्लम इस तरफ, इधर ट्रैवल करते हुए सॉल्व होगा। अब 1 किलो का बैग होता तो क्या उसमें मैं ये आइटम डाल पाता? क्या ये आइटम डाल पाता? क्या ये आइटम डाल पाता? क्या ये डाल पाता? क्या ये डाल पाता? क्या ये डाल पाता? तो 1 किलो का बैग डालूंगा, 1 किलो का आइटम डालूंगा, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 0। और 0 में कितने पैसे बना पाया था? 0। तो 1 किलो के बैग में अगर मैंने 1 किलो का आइटम डाल दिया तो कैपेसिटी बचेगी नहीं, उसमें 0 ही पैसे बन पाए थे। 0 वो और 10 ये, तो टोटल हम कितने पैसे बना सकते हैं यहाँ पर? 10 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, देखो जनरली वही डीपी में एक पेशेंस रखनी होती है। वो पेशेंस का नाम क्या होता है? शुरुआत में प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आने लगती है। तो वो है, इसके अंदर अगर एक 10 वाला आइटम डाल दिया जाए तो 1 किलो के बैग में 10 रुपये बन जाएंगे। अब 2 किलो का अगर बैग होता, मेरी ऑप्शंस क्या हैं? क्या मैं 5 3 और 4 को इस बैग में ट्राई कर भी सकता हूँ? 2 किलो के बैग में क्या 5 किलो का सामान डाल सकता हूँ? या 3 किलो का या 4 किलो का सामान डाल सकता हूँ?
क्या 2 और 1 वाले डाल सकता हूँ? 2 ऑप्शन है। अगर मैं इसमें 1 वाला सामान डालूंगा तो 1 किलो की कैपेसिटी और बचेगी, और उसमें 10 रुपए बने थे, उसके 10 रुपए और 10 ये जो आइटम डाला है 110, 10 इसके, तो एक ऑप्शन तो हो गई 20 रुपीज बना सकता हूँ। या अगर मैं इसमें 215 वाला डालूंगा, 215 वाला डालूंगा तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 0। उसमें कितने रुपए बनेंगे? 0। और 15 इसके, तो 0 + 15 और वर्सेस 10 + 10, तो 10 + 10 इज बेटर, तो हमने 10 + 10 रख लिया। यहाँ पर 20 आइटम आ जाएगा अपने पास, 20 वैल्यू आ जाएगी, और वो है 110 के ऊपर एक 110, पुराने आंसर में एक 110 और लगा लिया, तो 110 के 2 आइटम डालो, आप 20 रुपए बनाओगे। अब 3 वाले के अंदर आपको क्या लगता है कौन कौन सा वैलिड है? क्या ये वैलिड है? अरे ये सॉरी 2 वैलिड है, 1 और ये 3 और ये वैलिड नहीं है, ये दोनों वैलिड है। तो 3 किलो के बैग में मैं 2 वाला ट्राई करता हूँ। अगर मैं 2.15 डालूं तो क्या होगा? अगर मैं 1.10 डालूं तो क्या होगा? और अगर मैं 3.45 डालूं तो क्या होगा? देखते हैं। अगर आपने 2.10 डाल मतलब 1.10 डाला तो 20 रुपए पुराने, एक 10 वाला डाला तो 2 की कैपेसिटी बचेगी, उसमें 20 रुपए बने थे, 20 वो और 10 ही है। 2.15 वाला आइटम डाला तो 1 की कैपेसिटी बचेगी, उसमें 10 रुपए बने थे, 10 वो और 15 ही है। 0 अगर मैंने 3 का आइटम डाला तो 0 कैपेसिटी बचेगी, 0 + 45, तो मैं 0 + 45 वर्सेस 10 + 15 वर्सेस 20 + 10, कौन जीता? 0 + 45। तो मेरी टोटल कैपेसिटी यहाँ बनेगी 45। तो मतलब मैं इधर वाले के अंदर, मतलब इस वाले के ऊपर जो कुछ भी होता नहीं है उसमें 345 डाल दूं तो वो बेस्ट है। समझ गए ये बात? अच्छे समझ में आई आपको? अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब हम 4 किलो के बैग की बात करते हैं। ठीक है, 4 में हमने पहले ये 2 वाला ट्राई किया, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची? 2। उसमें कितने रुपए बन रहे हैं? 20। 20 + 15 इज, अगर इसको आंसर में लिखने लगता तो मैं लिखता यहाँ पे लिखता 110 110 215, अगर ये आंसर होता तो। और हमें और चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। क्या 5 वाला ट्राई करूं? क्या 1 वाला ट्राई करूं? ये 1.10 वाला ट्राई किया, अगर ये कामयाब हुआ, पहले देखते हैं ये कितना बन रहा है। 45, ये 3 किलो के बैग में 45 बन जाते हैं, और 1.10 ये डाला था तो 55 कीमत हो गई। तो अगर इससे आंसर बना तो 345 और 110 यहाँ आ जाएगा। और अभी और भी चीजें ट्राई करके देखनी है हमने। 345 ट्राई करें? ये मैंने 345 ट्राई किया, 1 किलो का बैग बचा, उसमें कितने रुपए बनते हैं? 10 और 45 इसके वर्सेस 55। क्या 4 वाला ट्राई करें? अगर मैं 4 वाला ट्राई करूंगा तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बचेगी, और उसमें कितने पैसे बन रहे हैं? तो 0 + 30 इज 30। तो इन चारों में बेस्ट कौन है? 55। बीच के दो, तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लो। और एक्चुअली कौन सा था ये? सबसे पहले वाला, सबसे पहले 2 वाला था। ठीक है, तो 45 वाले कौन से हैं? ये 55 वाले, 45 + 10 और 10 + 45 एक्चुअली हैं भी सेम। 345 110 है, और ये 110 345 है, तो ये हैं भी सेम ही। ठीक है, तो हमने लिखा 55। यहाँ पर किसी से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, इस स्टेप को स्लोली देखना। तो मैंने ये वाला चूज कर लिया, 345 पे 110। दूसरा भी सेम ही है, और हमें तो सिर्फ वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम क्या बनेगी, हमें कॉम्बिनेशन थोड़े बतानी है, परमुटेशन थोड़े बतानी है। ठीक है, अब 5 किलो के बैग पे ट्राई करते हैं, सारे ही वैलिड हैं यहाँ पे। तो इसमें ना हम एक ऑर्डर में ट्राई करेंगे, मैं इसमें ऑर्डर वाइज लिखूंगा इस बार। ऑर्डर वाइज मतलब सब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे से ट्राई करूंगा। ठीक है, तो 5 में अगर मैं ये वाला डाल दूँ 1.10, कितने बनेंगे जी? 65 रुपीज़। ठीक है, और ये 2 वाला डाल दूँ तो कितने बनेंगे जी? 60। और जी 3 वाला डाल दूँ तो 345 वाला डाल दूँ तो बचेगा, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 में बनते हैं 20, 20 + 45 है 65। 4 वाला डाल दूँ तो 4 30 डाला, 1 किलो में 10 बना पाते, 10 + 30 इज 40। और 5 वाला डायरेक्ट डाल दूँ तो जगह ही नहीं बचेगी, तो उसमें 0 था, 0 + 14 इज 14। कौन विनर लग रहा है इसमें? 65 वाला कोई भी उठा लो। हाँ, 65 वाला था 3 किलो वाला। तो 345 इन दोनों के पीछे, 110 110 345, 1 वाले को 2 बार डाला, 345 को 1 बार डाला, तो 65 रुपये बन रहे हैं। यही हमारा विजेता है। 55 हाँ जी, वहां से भी आ जाता, वो भी 65 ही था। ठीक है, अब 6 की बात करें।
ठीक है, बस ध्यान रखिएगा आप कि मैं पहले कौन सा लिख रहा हूँ। 6 के अंदर मैं नॉर्मल ट्राई करता हूँ, 2 वाला ट्राई किया, 2 15 वाला डाला, तो 15 + 15 इज, हाँ 55 + सॉरी 50 55 प्लस 70। 70। 6 किलो के बैग में 2 किलो का हम्म। सामान डाल दिया, 4 किलो बचे, उसमें 65 बचेंगे, उसमें 55 रुपीज़ बनेंगे, ठीक है। 55 वो और 15 ये, तो 70। अब ये 5 वाला ट्राई करूँ, 5 किलो का सामान डाल दिया, 14 रुपये में, 1 किलो के बैग में 10 बनेंगे, तो 10 + 14 इज, एक वाला 24 क्या है, 24, एक 10 इसमें डालूं तो रिमेनिंग बैग में 65 रुपये बनते हैं, 75। 3 वाला सामान डालूं तो 3 ही बचता है, 345, और उसमें कितना था 45, 45 + 45 इज 90। और 4 वाला सामान डालूं, 2 में 20 बनता है, 20 + 30 इज 50। कौन जीता? 90 वाला कौन सा है? चौथी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली 345 हमारा आंसर है। 6 के अंदर 345 वाला 2 बार डाल दें तो आप सबसे अधिक रुपए बनाएंगे। आपको समझ में आ रहा ना फाइट किसकी हो रही है? और यहाँ पर मैं रुपीस कितने लिख लूँ? 90। फेयर गेम। अब 7 के अंदर मैं ये 2 वाला ट्राई करता हूँ, 2 15 कितने बने? 80। 5 वाला ट्राई करता हूँ, 5 14 34। अरे 20 + 14 34। मैडम ऐसे कैसे चलेगा? अगर मैं 1 किलो का सामान डालूंगा 6 किलो के बैग में 90 रुपये बन सकते हैं, 90 + 10 इज 100। अगर मैं ये 345 वाला डालूंगा 55 + 45 इज 100। मैथ कमजोर लग रहा है आपका? कमजोर ऐसा कैसे काम चलेगा? 430 अगर डाला तो 3 किलो के बैग में 45 रुपये बनेंगे, 45 + 30 इज 75। तो ये दो कॉम्बिनेशन ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन 110 और 345 से पैदा हुई है, ठीक है। तो बाकियों को मिटा देते हैं, 110 और 345 वाली रख लेते हैं एक बार के लिए, देखेंगे उनको। बाकी मैं मिटा देता हूँ, बस 110 और 345 वालों को देखेंगे। यहाँ पर कौन सी थी वो? 110 वाली यहाँ भेजती थी और 345 वाली यहाँ भेजती थी, ठीक है। तो ये 55 + 45 100 बनवाता था, ये 90 + 10 से 100 बनवाता था। और इसका अगर मैं आंसर लिखूंगा तो 345 110 345 होगा, और इसको लिखूंगा तो 345 345 110 होगा। तो बेसिकली वो सेम ही है, सेम की परम्यूटेशन है, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया 100 हो गया, 345 345 110, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वही बात, आप प्लीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा टारगेट सम सबसेट और कॉइन चेंज का फ़र्क जानिए। टारगेट सम सबसेट और कॉइन चेंज में क्या फ़र्क था? टारगेट सम सबसेट 2D में बनता था, डुप्लीकेसी नहीं होने देता था। कॉइन चेंज 1D में बनता था और डुप्लीकेसी होती थी। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखे अभी इसकी वीडियो, ठीक है। तो अब 0 1 नैपसैक उसमें भी यही फ़र्क था। 0 1 नैपसैक में डुप्लीकेसी नहीं चाहिए थी, हमने 2D किया। इसमें डुप्लीकेसी चाहिए थी, हमने 1D किया। तो क्यों इससे डुप्लीकेसी आ जाती है? देखो, आप हर जगह पर सारे बैग्स को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो। जैसे आप यहाँ पर 2 भी, 5 भी, 1 भी, 3 भी, 4 भी ट्राई कर रहे हो। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो हर जगह पर। यहाँ पर 2 5 1 3 4 सब ट्राई कर लिया, और अब यहाँ पर जब आप इसके आंसर में 2 5 1 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जब तुम ट्राई कर रहे हो तो सारे ट्राई कर रहे हो, तो इसमें ऑलरेडी 2 5 1 3 4 कुछ भी हो सकता है, और आप दोबारा ट्राई कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ना 3 के पीछे 3 चिपक जाए, जो कि चिपका भी। जब आपने यहाँ पर 3 से गए, यहाँ से 345 से गए, इसमें ऑलरेडी 345 पड़ा था, तो 345 की डुप्लीकेसी हो जाएगी। जबकि हम जब 2D में करते थे, हम हमेशा पिछली रो में देखते हैं। जिसको भी अभी बात समझ में नहीं आ रही वो वीडियो देखे वो वाली जाकर, उसमें हम पिछली रो में देखते हैं, और पिछली रो में कभी 345 नहीं हो सकता, ठीक है ना, वहाँ डुप्लीकेसी नहीं होगी। अच्छा, अब एक और बात, हमने कॉइन चेंज में भी 2 सवाल किए थे, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में हम पहले पूरे में 215 से इफेक्ट लेते, फिर 514 से लेते, फिर 110 से लेते, फिर 345 से लेते, फिर 430 से लेते। परमुटेशन में एक ही स्पॉट पे 2 को भी, 5 को भी, 1 को भी, 3 को भी, 4 को आजमा दिया, फिर दूसरे स्पॉट पे भी 2 5 1 3 4 को आजमा दिया, तीसरे पे भी 2 5 1 3 4 को आजमा दिया, चौथे पे भी ऐसे भी। तो जब एक ही स्पॉट पे आप सारे आइटम्स को आजमा देते हो तो परमुटेशन पैदा होती है। और पहले पूरे में 2, फिर पूरे में 5, फिर पूरे में 1, फिर पूरे में 3, फिर पूरे में 4, तो कॉम्बिनेशन पैदा होती है। ये हमने कॉइन चेंज परमुटेशन और कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में समझा था। तो क्या इस सवाल में इस बात का कोई मायने है कि हम परमुटेशन वाला स्टाइल यूज करें या कॉम्बिनेशन वाला? इसमें अगर हम पहले इस वाले बैग को यूज करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन या परमुटेशन से कोई फर्क पड़ता है इसमें, या कॉम्बिनेशन या परमुटेशन आंसर तो सेम ही आएगा? देखिए ऐसा है,
आंसर सेम ही आएगा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों भाई 345 345 110, अगर इसकी कोई और परमुटेशन होती, अच्छा बैक कैपेसिटी सेम आने वाली है हाँ, या ऐसा होता, आपने आइटम तो सेम ही सिलेक्ट किए ना, तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया ना। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हम परमुटेशन वाला स्टाइल इस्तेमाल कर लेते, हमने एक्चुअली परमुटेशन वाला स्टाइल ही इस्तेमाल किया है, तो कोई हमें नुकसान नहीं है। अगर हमें आंसर प्रिंट करना होता तब फर्क पड़ता, तब फर्क पड़ता। आंसर मतलब कि हमें एक्चुअली ये प्रिंट करने होते तो फर्क पड़ता, लेकिन हमें अगर सिर्फ ये बताना है कि मैक्सिमम कितने पैसे बने, तो चाहे मैं 345 345 110 लिखूं, चाहे 110 345 345 लिखूं, या 345 110 345 लिखूं, रुपए तो 100 ही बनेंगे ना। उसमें हमें मतलब बताना था कितने तरीके से हम दे सकते हैं, और इसमें हमें कितने सम कितना हुआ। एग्जैक्टली, कॉइन चेंज में बताना था, कॉइन चेंज परमुटेशन में बताना था कितनी परमुटेशन है ये पैसे देने की, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में बताना था कितनी कॉम्बिनेशन है ये पैसे देने की, यहाँ ये बताना मैक्सिमम पैसे कितने बनेंगे। तो मैक्सिमम पैसे कितने बनेंगे एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन बोथ विल यील्ड द सेम रिजल्ट, क्योंकि दोनों सेम सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन तो सेम सिलेक्शन होने के बाद उसको रीअरेंज करते हैं ना, रीअरेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई चैलेंज नहीं है, चाहे आप परमुटेशन स्टाइल इस्तेमाल करें, मतलब परमुटेशन स्टाइल का मतलब हर स्पॉट पे 25134 25134 25134 को डील कर दें, या आप कॉम्बिनेशन स्टाइल इस्तेमाल करें, मतलब कि पहले पूरे में 2 का सर, फिर पूरे में 5 का सर, फिर पूरे में 1 का सर, फिर पूरे में 3 का सर, फिर पूरे में 4 का सर। तो फिर से अब कोड करते हैं, एक बार सबमिट कराते हैं, तभी पूरी फील आएगी। तो मैं मैडम इसको कोड करने चलता हूँ, करें इसे कोड, तो देखते जाइएगा। सबसे पहले स्कैनर बनाया, ये तो हमेशा ही बनाना होता है। फिर हमने उठाया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कहीं कोई वेरिएबल का नाम हो, कोई इंप्रूव कराना हो तो बता देना। फिर हमें मिली वैल्यूज़, वैल्यूज़ का एरे है, हम लूप लगा कर वैल्यूज़ का एरे भर सकते हैं। चेंज कराना है इसमें कोई नहीं, ठीक है। मुझे आदत होती है जनरली, मतलब मुझे पता नहीं क्यों वेरिएबल्स लगते हैं कि उनके नाम वैसे ही हो। हाँ, तो हम वही नाम रखेंगे जो आप चाहते हैं। फिर हमने बनाया वेट्स का एरे, वेट्स का हमने इनपुट वो नहीं लिया ना। अच्छा, इसमें फिक्स ही है ना, जितना n है उतने ही हमें सारा कुछ फिक्स रखना होगा। यस, ठीक है, हम सारे आइटम के वेट्स ले रहे हैं। हाँ, लास्ट में हमें मिलती है कैपेसिटी ऑफ द बैग। कोई दिक्कत यहाँ तक? इनपुट हमने उठा लिया, बिल्कुल सही। डीपी का एरे बनाऊं, कितना बड़ा एरे बनाऊं? जितने साइज है उससे प्लस में, मतलब वेट्स के कैपेसिटी से एक बड़ा बना लूं। कैपेसिटी 7 थी, तो वो 0 से 7 सारे इंडेक्स रखना चाहता तो 8 की जगह डीपी ऑफ 0 पे रहेगा 0 किलो के बैग में कुछ नहीं हो सकता। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, बल्कि फॉर इंट कैपेसिटी तो वेरिएबल बना हुआ है c इक्वल टू 1 से लेकर dp डॉट लेंथ तक, या जब तक कैपेसिटी के बराबर नहीं होता c को बढ़ाते रहो, ठीक है। अब इसमें हम किसी किसी आइटम को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सारों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो ट्राई हो पाएगा उसे देख लेंगे। n लेस देन n, इतने आइटम्स है ना अपने पास, तो आइटम तभी ट्राई हो पाएगा जब उसका वेट्स ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू c, जो हमारी कैपेसिटी है ना। बैक कैपेसिटी कर देते हैं इसको ना, बैक कैपेसिटी बीसी मत बुलवाओ यार यहाँ पे बैक कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर वेट बैक कैपेसिटी से कम है तो हम उसको यूज कर सकते हैं बैग में, ठीक है। तो हमें मैक्स निकालना होगा ना एक तरह का, तो मैंने रखा मैक्स इक्वल टू 0, उसी में मैक्स। अच्छा ठीक है, वेरिएबल तो बाहर ही बनेगा, तो एरे में ही मैक्स करते जाएंगे, वो भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बना के लास्ट में साइन करूंगा, ठीक है। मैक्स अगर अब देखो इससे रिमेनिंग कैपेसिटी आएगी मेरे पास, रिमेनिंग बैग कैपेसिटी, वो कैसे आएगी? बैग कैपेसिटी में से वेट्स ऑफ आई को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बैग वैल्यू मिलेगी। एक बार एक्सप्लेन कर देते नहीं तो। हाँ बिल्कुल, देखिए बैग कैपेसिटी से मैं 5 को भी सॉल्व कर रहा हूँ, और 5 में 2 का आइटम डाला है, 2 का आइटम डाला, तो रिमेनिंग बैग कैपेसिटी कितनी हो गई हमारी? 3। उसमें कितनी वैल्यू पड़ी है? 45, तो रिमेनिंग बैग वैल्यू इज 45, ठीक है। तो वो मुझे रिमेनिंग बैग वैल्यू कैसे मिलेगी? डीपी ऑफ रिमेनिंग बैग कैपेसिटी से, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू, हाँ, रिमेनिंग बैग वैल्यू में मैं क्या ऐड कर दूं?
वैल्यूज ऑफ आई, करंट आइटम की वैल्यू ऐड कर दो। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, हमने ith आइटम चूज किया, अगर उसका वेट बैग की कैपेसिटी से कम है तो उसको हम बैग में डालेंगे, जिससे बैग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अब रिमेनिंग बैग कैपेसिटी में ही तो रिमेनिंग बैग वैल्यू मिलेगी। टोटल बैग वैल्यू कितनी होगी? रिमेनिंग बैग की वैल्यू प्लस वैल्यूज ऑफ आई, जो ये आइटम था इसका वैल्यू। अब अगर ये टोटल बैग वैल्यू तुम्हारे मैक्स को बीट करती है तो मैक्स को कर लो अपडेट। हमारे पास तो जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें से जो मैक्सिमम आएगी वही तो हमें डालनी है। इस तरह से ये लूप चलेगा तो हमने सारे आइटम ट्राई कर लिए होंगे, तो हमारे पास मैक्स में सबका कंपैरिजन होके जिसकी टोटल बैग वैल्यू ज्यादा है वही वाला आइटम आएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, डीपी ऑफ बैग कैपेसिटी में ये मैक्स डाल लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार वो करते हैं हम तो थोड़े से या तो कोड के साथ ड्राई रन, हाँ ड्राई रन कर देते हैं, दो टेस्ट केस के लिए कर देते हैं ताकि बच्चों को तैयार हो जाएगा हमें भी। तो मैं इसको यहाँ रख लूँ, दिख रहा है ये या छोटा है? हाँ, ये पुरानी स्क्रीन हम इनफैक्ट हटा सकते हैं, प्लेन स्क्रीन में किसी भी नंबर को मैं उसी के साथ करना चाहता हूँ, वो मेरा अच्छा टेस्ट केस है, मुझे बहुत पसंद टेस्ट केस है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो रहा टेस्ट साइड में पड़ा है मेरे पास। ठीक है, पूरे कोड को ट्राई रन कराओगी? नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज के लिए, जहाँ पे हम जैसे वो पॉइंट आता था ना जहाँ पे मैक्स वाली कंडीशन आ जाए किसी एक टेस्ट केस को। ठीक है जी, आपने कह दिया हमने कर दिया। 0 1 2 3 4 4 5 6 7। सर एक जैसे 5 के पास आया था वो पॉइंट, 6 के पास आए थे ना हमारे 9। चलो हम फिफ्थ स्पॉट को ही प्रोसेस कर देते हैं। हाँ, फिफ्थ स्पॉट को प्रोसेस कर देते हैं। फिफ्थ में अगर मैं 2 का बैग डालूंगा, देखो अगर मेरी बैग कैपेसिटी लूप चलते चलते, एक बार बाहर वाले लूप को देखते हैं, लूप चलते चलते बैग कैपेसिटी 1 भी रहेगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। लेट अस से मैं 5 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 5 पर मैं ये पांचों आइटम ट्राई करूंगा, मैं इस लूप में घुसूंगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिफ्थ के लिए मेरा 0th आइटम यूज हुआ, क्या वेट्स ऑफ आई बैग कैपेसिटी से कम है? वेट है इसका 2 और बैग कैपेसिटी 5 का कम है। हाँ, कम है। तो हम अंदर आ गए। रिमेनिंग बैग कैपेसिटी 5 में से 2 को माइनस करो, रिमेनिंग बैग कैपेसिटी कितनी हुई? 3। रिमेनिंग बैग की वॉल्यूम यहाँ पर पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? लेट अस से मैं उसको 3 डैश कह देता हूँ। ठीक है, तो रिमेनिंग बैग वैल्यू मैंने डीपी से निकाल ली, वो 3 डैश आ गई। टोटल बैग वैल्यू क्या हुई? 3 डैश प्लस वैल्यूज ऑफ आई, मतलब 3 डैश प्लस 15। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये मेरे मैक्स या मेरा एक मैक्स नाम का वेरिएबल तैयार हो रहा है। अगर ये उसमें 0 पड़ा है या उससे बड़ी होगी तो उसको अपडेट कर देगी, फिर ये लूप दोबारा ऊपर जाएगा। अब इस आइटम को उठाएगा 5 14 को। 3 kg बैग में सबसे ज्यादा वेट 45 था, 45 ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वो ओके 45 ही था ना पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अच्छा, चलो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 45 था, आ गया मुझे याद। ठीक है, तो 45 प्लस 15 और अगले वाले में 55 था, 4 वाले में। आपको याद है पक्का? हाँ, चलिए तो ठीक है, 2 को यूज किया तो हम रिमेनिंग बैग कैपेसिटी थी 45, उसमें रिमेनिंग बैग कैपेसिटी थी 3, रिमेनिंग बैग वैल्यू आई 45। टोटल कितना हुआ? टोटल वैल्यू कितनी बनी? 45 ये, और जो आपने 2 15 डाला है 15 उसके 60। तो मैक्स में क्या आ गया? 60। ठीक है जी, लूप गया ऊपर। अगला आइटम चूज हुआ, अगला आइटम कौन सा है? 5 14। अब 5 14 चूज हुआ, क्या वो वेट्स ऑफ आई बैग कैपेसिटी से लेस देन इक्वल टू है? तो यहाँ डाला 5 14। रिमेनिंग बैग कैपेसिटी कितनी बची? 0। उसमें रिमेनिंग बैग वैल्यूम कितनी है? 0। तो 0 टोटल बैग वैल्यूम कितनी होगी? टोटल बैग वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस वैल्यूज ऑफ आई विच इज 14। तो 14, क्या 14 मैक्स को हरा रहा है? नहीं, तो हमने नहीं अपडेट किया। तीसरा आइटम 1 10 करा जाए यूज, घबराओगे तो नहीं? तो ये 1 10 को हमने यूज किया। 1 10, क्या ये 1 10 का एक बैग की कैपेसिटी से 5 से छोटा है कि नहीं है? हाँ। है छोटा। तो रिमेनिंग बैग कैपेसिटी कितनी हुई? 5 माइनस 1 4। रिमेनिंग बैग वॉल्यूम वैल्यू कितनी हुई? 55। टोटल बैग वैल्यू कितनी हुई? 55 प्लस वैल्यूज ऑफ आई 10 विच इज 65। क्या ये पुराने मैक्स से ज्यादा है? अपडेट कर दिया जाए, बहुत ही बढ़िया। 7 इसको यूज किया जाए, करें अगले वाले को प्रोसेस किया जाए। 345, क्या 345 का 3 हमारे 5 के कैपेसिटी से कम है? अंदर आ गए। रिमेनिंग बैग कैपेसिटी बोलिए, रिमेनिंग बैग कैपेसिटी बोलिए। 2। रिमेनिंग बैग वैल्यू यहाँ पे 20। बहुत बढ़िया। टोटल बैग वैल्यू 20 प्लस विच इज
65। क्या ये मैक्स को बीट कर रहा है? नहीं, नहीं, अपडेट नहीं कर पाएगा। हम्म, मिटा दिया जाए। हम्म, अगला आइटम हम जो चूज करेंगे वो 430 है। हम्म, क्या जो 4 का जो वेट है वो हमारे बैक कैपेसिटी विच इज 5 उससे छोटा है? हाँ, तो यूज करें। 1 बचे। रिमेनिंग बैक कैपेसिटी कितनी बची? 1। वैल्यू कितनी बची? 10। 10। टोटल बैक वैल्यू करंट 10 प्लस 30। 40 चलिए। क्या ये टोटल बैक वैल्यू 65 से ज्यादा है? नहीं। नहीं है। तो हमारे पास 65 रह गया जो इवेंचुअली ने बाहर निकल कर यहाँ पर डाल दिया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको क्लियर है अभी पूरी तरह से? हाँ। कोई दिक्कत मन में शंका? नहीं। सबमिट करके देखा जाए। हाँ जी, आंसर अच्छा मैं बैक प्रिंट कराया। हाँ जी, प्रिंट करा दिया हमने। नहीं प्रिंट तो नहीं कराया। तो कोई नहीं, ओ गलती हो गई, सेव नहीं किया था। कॉपी नहीं किया। कॉपी भी नहीं किया था। चना कोई बात नहीं। शायद रिस्टोर होगा। अरे तो स्टोर्ड है, आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लिखा है। कैसे करते हो यार तुम ये सब? इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे लिख दिया तुमने? ठीक है जी, ये हमने उठाया इनपुट। ठीक है जी, और ये यहाँ पर डाला। हम असल में कंपाइल टाइम एरर ढूंढना चाहते हैं। कोई होगी तो पता लग जाएगी। अभी कंपाइल टाइम एरर है यार, तुम देख नहीं ढंग से कोड को। कौन सी लाइन पे है ये? 41 लाइन पे। बैक्स इक्वल टू मैक्स। तो ये मैंने लूप के बाहर लिख दिया क्या? हाँ। नहीं तो नहीं, बैक्स वेरिएबल की वैल्यू गलत है। मैक्स को गलत जगह बनाया है भाई। फॉर लूप के अंदर बनाया था, बाहर मिलेगा कैसे? ना वैसे कैसे काम चलेगा यार? हैं? इस लूप के बाहर ऐसी तुम गलतियां करोगे फिर कैसे बात बनेगी? इसको प्रिंट करा दे। ठीक है जी। अच्छा, हमने बाहर प्रिंट भी नहीं कराया बाहर आकर, ये भी गलती है। अभी नहीं आती तो वो बाद में आती। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डीपी ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, दोबारा एक रन दिया जाए तो 100। यही हमारा भी आ रहा था। सबमिट किया जाए। ये हमने किया था सबमिट, और ये तो सबमिट हो गया। तो अच्छा लग रहा है आपको? पूरा समझ में आया? पक्की बात, बच्चों को समझ में आया होगा? हाँ। ठीक है जी। अगर किसी को डाउट है कि लाइक और कंपाइलेशन करना चाहिए या फिर कुछ किसी क्वेश्चन में लगता है कि मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं सो दैट हम क्वेश्चंस वैसे पूछने लगे हैं। हाँ जी, ठीक है। और जो पेड कस्टमर है बेटा, वो तो देखो यहाँ पर डाउट सपोर्ट का पोर्टल भी है तुम्हारे पास। यहाँ से तुम चैट खोल के कभी भी डाउट सपोर्ट एक्सेस कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर में तुम्हारे पास ये डाउट सपोर्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ से कभी भी डाउट सपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।